सलाह सुहाना नसीब जी मेरे साथ हैं, कप्तान मृदाना गीता बुक्कल जी। और आप किस तरीके से भाजपा या कांग्रेस से किससे प्रभावित है, क्या कारण? इसकी नीतियों से सर। जी बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं किसान कल्याण की, उन नीतियों से प्रभावित होके ही मैं बीजेपी की तरफ रुझान किया है। कांग्रेस वाले बोलते थे एमएसपी के लिए 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, बॉर्डर पर बैठे रहे, किसानों के साथ गलत किया, पहलवानों के साथ गलत किया, सरपंचा लठ मार दिया, लठ मारने में उसको छोड़ा है कौन है? कांग्रेस का नैरेटिव ये है। ये तो राजनीतिक बातें हैं भाई साहब, ऐसे ही चलती रहेंगी। ये तो नैरेटिव्स होते हैं समाज में फैलाने के लिए, और कुछ दिखावा होता है, ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है। दिखावा जो उसको डकोसड़ा बोलते हैं वो बना के पब्लिक में कुछ भी प्रसार कर सकते हैं राजनीतिक स्टंट में। तो इसका लोगों से बजाना चाहा, सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दे दी, बाजरा पहले नहीं पड़ा रहा था, बेचने में भी दिक्कत आई थी और फसलों में बढ़िया रेट मिल रहा है किसानों ने, है सच्चाई इसमें? हाँ बिल्कुल। कांग्रेस का कोई भी वर्कर ये बताया कि भाई पहले कितनी फसलें कांग्रेस ने एमएसपी पे खरीदी, और अभी टोटल जो हमारे हरियाणा में पैदा होती सारी फसलें एमएसपी पे। तो ये किसान के लिए अच्छी बात है। अभी 6,000 रुपये एक किसान को मिल रहे हैं पर ईयर। पहले कांग्रेस ने 1 रुपया भी ना दिया। मुआवजे के 50-50 पैसा का चेक आया करता भाई साहब। वहाँ से 100 रुपये चले तो हमारे पास 50 पैसे आया करते। अब डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे हैं पैसे डीबीटी के जरिए। कितना बढ़िया है ये। किसी जमींदार को पहले कांग्रेस ने तो एक पैसा दिया ही नहीं, मुआवजा भी ना दिया, तो फिर बेनिफिशियल कहाँ हुआ वो जमींदार के लिए? मतलब जो सिस्टम बदल के रख दिया, नए अंदाज में एक व्यवस्था परिवर्तन आपको देखो, उससे आप प्रभावित हैं? यस सर, बिल्कुल आपने सही कहा है। जो सिस्टम में चेंज किया है सरकार ने, और हर आम आदमी के हित की जो बातें की है, उससे प्रभावित होकर मैं पार्टी की तरफ रुझान किया। ये आरोप लगाया जाता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जैसे कोटा सिस्टम, अब जिसमें जो 5 किलो राशन मिलता है और भी चीज़ें उसमें मिलती हैं, वहाँ राशन की क्वालिटी भी ख़राब थी और वहाँ भ्रष्टाचार भी होता था और बेनिफिशरीज को मिल भी नहीं पाता था। ऐसी और भी स्कीम थी, उनमें जिसकी जान पहचान होती थी ऊपर वाले से, वो उसमें कुछ गबन कर जाता था। अब ट्रांसपेरेंसी आई है, सीधा बेनिफिशरी को उसका फ़ायदा मिल रहा है। लग रहा है आपको ऐसी चीज़ें? देखो भाई साहब, पहले कोई भी काम करना पड़ता था, हमने करवाना पड़ता था, या काम की कोई ज़रूरत होती थी तो सबसे पहले छोटे वर्कर के पास जाना पड़ता था। उससे अगर किसी की दोस्ती है तो वो रिकमेंड करेगा अगले वाले को, अदरवाइज़ वो वहीं रोक लेता था। अगर इसमें तो या कमी है या कमी है या कमी है, उसके सिग्नेचर नहीं होंगे तो अगला उस पर्ची को पकड़ेगा नहीं। पहले स्टेप पे रह गया, अनजान आदमी तो जानकार था, वो अगले स्टेप पे पहुंच गया, फिर उसने देखा अगर भाई सलाहवाद से नसीब आया है, वो छोटे कर्मचारी को फ़ोन करेगा, छोटे वर्कर को, अरे और नसीब भेजा है भाई, क्या था इसका, किस पार्टी का है? बोले जी पार्टी तो न्यू है, ये तो बिना पार्टी है का, देख लो अगर हो सके तो। बोले भाई पार्टी को अपनी कौन है तो फिर के देख लेना, भेजो ही नहीं मैं उल्टो, फिर अगला चक्कर में देखिए। यस सर जी। ये साल आवास में कितना परिवर्तन आया है पिछले 10 साल में भाजपा सरकार में, कि नौजवान किसानों के और भी मुद्दे हैं बहुत सारे आपकी नज़र में? जो मेन परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है भाई साहब कि बिना किसी के चक्कर काटे, बिना किसी परेशानी के, बिना पैसे के बच्चों को सर्विस मिली है। चाहे वो है छोटी, लेकिन जो होंगी सरकार वही तो देगी ना। सभी को आईएएस कैसे बना देगी, सभी को डीसी कैसे बना देगी? जो जिस पद के लायक है उसको वो सर्विस मिल रही है, और बिना पैसे के, बिना परेशानी के, बिना किसी की पर्ची के। ना तो छोटे वर्कर दौड़ जाना, ना बड्डे दौड़ जाना, ना पीएम दौड़ जाना, ना सीएम दौड़ जाना। विधायक के और भी काफ़ी उम्मीदें होती हैं, जैसे हम योजनाओं के ऊपर चर्चा करते हैं, मुद्दों के ऊपर चर्चा होते हैं, कभी हमारे ऊपर व्यक्तिगत संकट भी आ जाता है तो मदद मांगने के लिए जाते हैं। गीता बुक्कल जी सुख दुख में आई 3 बार है, उनका तो दौड़ होना चाहिए हर घर के चूल्हे तक। ऐसी क्या स्थिति है क्या ग्राउंड में? ग्राउंड पे प्रेजेंस की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो जीरो ही है भाई साहब। 15 साल हो गए विधायक जी। पिछले 5 साल पे तो मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन इस 10 साल की तो मैं कहता हूँ भाई साहब, इस 10 साल में कोई प्रेजेंस नहीं। हाँ, किसी प्रोग्राम में अगर उनकी कोई यात्रा है या कोई फंक्शन है तो ही बेशक, अदरवाइज़ किसी के बुलाने से या पब्लिक का हालचाल जानने के लिए, उनके सुख और दुख जानने के लिए तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे विधायक आए हों यहाँ और पब्लिक से बात की हो। तो वोट मांगने के लिए वो अपने साथ दीपेंद्र हुड्डा जी को ले आएंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी को, वो रिक्वेस्ट कर लेंगे तो आ जाएंगी वोटें?
देखो तो पब्लिक अब इतनी समझदार है भाई साहब, किसी के झांसे में, हाँ जी, किसी के झांसे में पब्लिक अब आएगी नहीं, क्योंकि हुड्डा साहब ने सबसे बड़ी एक गलती कर दी, अब की बार इनको नामित करके। यस सर, पब्लिक की भावना जो है ना, क्योंकि कोई भी काम लेके गया तो बोली हमारी तो सरकार ही नहीं है, ये एक विधायक के जवाब नहीं होते भाई साहब। उसको कुछ तो आशा दे, आज तो बंदा है हमें मुद्दा उठावाएंगे, अब की बार विधानसभा में जब भी कोई भी फंक्शन होगा तो उठावाएंगे मुद्दा। ये तो पेंडिंग पड़े हैं, मैं इस रोड से आए, रोड की स्थिति भी खराब है, विधानसभा में आवाज़ उठा दी, लेकिन कभी आपने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या विधायक जी अड़ा टेंट लगा कर प्रदर्शन करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए देखिए? कभी किसी ने कोई ये मुद्दा उठाया ही नहीं कि ये रोड इतने ख़राब क्यों हैं, इनको रिपेयर किया जाए या इनको ठीक किया जाए या इनको नए सिरे से बनाया जाए। जबकि पब्लिक ने बार बार डिमांड रखी है, अपने विधायक के सामने पब्लिक ने बार बार डिमांड रखी है कि देखो जी रोडां की हालत, खेत में आना जाना भी मुश्किल हो गया जमींदारा ने जी, क्यों सारे रोडां पे ज़मीन लग गए सालावास की, तो खेत में भी नहीं जा सकता आदमी, बड़द बग्गी लेके तो जा ही नहीं सकता, कोई मोटरसाइकिल पे होया होगा, कोई पैदल होया होगा, तो अलग बात है। सर आज तक ये माहौल होगा कप्तान वर्सेस गीता बकल। देखो आज का जो माहौल है समझदारी के हिसाब से, तो सभी बीजेपी की नीतियों से बिल्कुल सहमत हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ लोग खुल के समर्थन करेंगे जी कप्तान साहब का, बिल्कुल खुले खुले। आपका धन्यवाद सर। तो वैसा लास्ट काम था अपने नौजवान भाई अमरदीप जी मेरे साथ है। अमरदीप जी के रुका रोड़ा है नौजवान भाई हमारे साथ लास्ट में के रोड लौट चल रही है। सब तो पहले आज सब ना अपने राम राम, सबको भाई चरण सप्रश नमस्कार। सालावास में माहौल बढ़िया जी, बारिश आई हुई 1 घंटे से और लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं कप्तान साहब का, बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत ही सज्जन और नेक आदमी है, जनता इन पे विश्वास कर रही है और इनको मौका भी देना चाहिए। लोग न्यू तो ना कह देंगे सारे बीजेपी समर्थक हैं तो उसकी तो जय बोलनी है, वास्तव में कांग्रेस के कुछ वो न्यू कहेंगे भाई ये तो उन्होंने दौरा चक्कर काटा है। कि वास्तव की हालत बताओ सालावास में माहौल के है? वास्तव की हालत है कि कप्तान साहब को टिकट मिलने के बाद सालावास में 30% वोटों का उछाल आ गया। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल जी, 30% वोटों का उछाल आया है। जो लोग हमारे भाई मान ले मैं भी किसी पार्टी से, लेकिन जो हमारी तरफ नहीं भी थे वो भी एक आदमी मतलब एक विचार को मतलब अपनों बदल के एक विश्वास को जागृत करते हुए हमारी तरफ आकर्षित हुआ है, तो कोई ना कोई बदलाव तो हुआ ही होगा ना। तो 15 साल से विधायक से उनका साथ इतना प्रेम आप लोगों का हल्का का था, वो एकदम तो टूट कर की डाल इतना गड़बड़ होने लग गई। नहीं देखो जी, मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, प्रेम उनसे नहीं था, कुछ उनमें नेता थे भाई, फॉर एग्जांपल दीपेंद्र हुड्डा, उनसे थोड़ा लोगों का लगाव था। शायद एमएलए मैडम जी हैं जो, उनसे लगाव नहीं था। उनको 25 करोड़ रुपए मिले थे, अब विधायक के तौर पे हर विधायक को मिले 25 करोड़, तो 5-7 करोड़ में तो रोड आसानी से बन जाता, ऊपर लेयर उखड़ती तो प्रेस का तो बन सकता था, तो उस पर भी रुचि नहीं ली। पिछले बार हमारे 1 साल भर पहले हमारी फसलें खराब हुई, सरसों जो की तो छिड़ गई, तो विधायक जी अगर घूमती तो शायद सालावास को मुआवजा मिलता, नहीं मिला, आसपास गांव में मुआवजा मिलता, नहीं मिला, पानी की निकासी व्यवस्था थी, नहीं हुई। और नौकरियाँ सालावास गांव के आप बताओ 65 बच्चे लग चुके हैं, जिसमें 6 गैजेटेड पोस्ट हैं। सालावास का इतिहास है कि आज तक 6 गैजेटेड पोस्ट किसी की योजना में नहीं लगे। मैडम जी ने नामांकन के बाद बोला कि कोई गलती हुई हो तो जाने अनजाने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। नहीं भाई, ये तो संसार में सब ये बात बोल दे भाई, गलती तो किसी से हुई है ना हुई हो तो जनता तय करेगी भाई गलती क्या है कि नहीं है। और राजनीति में तो सब टाइम पे आगे माफ़ी मांगते हैं 10 दिन पहले, और वैसे खड़ा रहे तो क्या गलती है? हम भी उनके बीच के ही आ जाए तो क्या बात है, या चाय पिए क्या बात है, एक आम नागरिक के तौर पे आए चाय पिए। वो 2 महीने पहले आने लगी तो उनको याद आई भाई इलाके की, देखो गलत है। एमएलए होते हुए हमारी वो बड़ी नेता के तौर पे, न कि सामाजिक भाईचारे के तौर पे हमारी वो नेता थी तो आ सकती थी, लेकिन नहीं आई वो। तो जनता को अब देखना चाहिए कि भाई जो 15 साल से आपको इंतजार करवा रहा है, क्या आप आगे और इंतजार करना चाहते हो? तो रोड विधायक में है, वो तो भाई जनता बताए विधायक में है कि नहीं है। वोटिंग होगी जब तो रोड तो पूरी की पूरी है ही है। देखो हैं 5 साल में विधायक हैं, कुछ पैसे मिले किसी काम में भी, छोटे मोटे किसी काम में, गली के में, पानी निकासी में हम 5 साल से लगे हो। सालावास के गाँव की पानी निकासी नहीं है, इतना बड़ा गांव है 5-6 हज़ार वोटों का, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि इस मामले को उठा करके काम करवाऊँ? नहीं आई कभी भी। वो तो बोल रही है थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर सरकार आ रही है हमारी, फिर करवा दो। 15 साल से रुकी तो रहे हैं। हुड्डा साहब के टाइम में जो कुछ काम हो गया था, उसके बाद तो 10 साल से तो रुकी रहे हैं, कुछ होना नहीं, जो हो रहा है वो बर्बाद हो गया। इससे बढ़िया हम विपक्ष में बैठते, उससे बढ़िया सरकार के साथ मिलते, किसी को एमएलए बनाते तो वो अच्छा था। मतलब मेरा पटन लग गया, अब आपने भी यार लोगों ने भी तो सरकार बननी मुश्किल है।
भाई ये तो समय की मांग है, बननी ना बननी हो तो भाई परमात्मा और जनता के हाथ में, भाई बन भी जाए किसकी बने ना बने ये तो वोट गिरने के बाद पता लगे। लेकिन माहौल ऐसा है कि बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं लोग। एक सेंटर जो कांग्रेस का जो मतलब समूह है उससे भी लोग मतलब छिटक रहे हैं कि इनकी नीति ऐसी है कि देश को चोट पहुंचाने वाले, इनकी नीतियाँ नहीं है अच्छी देश के प्रति, तो उससे लोग भी छिटक रहे हैं और भेदभाव पैदा करने वाली हैं, जातियों पे बांटने वाली हैं, तो उससे लोग उनकी वजह से भी लोग छिटकने लग रहे हैं, सब समझने लग रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है भाई रामकरण। कि मैडम गीता भुक्कल जी 3 बार विधायक रही कप्तान जी मैदान में बीजेपी की तरफ से, के लागू है? हमारी गीता भुक्कल जो विधायक है ना, उसने हमारा 15 साल हो लिया, हमारा हल्का में किसी काम में किसी किस्म की कोई रुचि नहीं दिखाई, इससे जनता उससे दूर से। वो तो कहती है दीपेंद्र हुड्डा जी की विशेष नजर वो सालावास की तरफ। दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, हुड्डा साहब हैं, उन वो कौन ने काम कराया हमारे, और वो आदमी अलग है, लेकिन इसका भी अपना फर्ज था जो हमारा अपना हल्का में या नुमाइंदगी करे से, तो इसने हल्का में किसी किस्म की कमी बेसी उसको पूछना जाना, तो मतलब उन बर्जेंट्स गैटरी समाधान नहीं करा। हाँ, मतलब कि यहाँ कोई हल्का में गौर नहीं करी, किसी काम की रुचि नहीं ली सामाजिक काम में, बस। वो ये सोच रही होंगे कि दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब एक बार वो चक्कर भाई लगा कुछ भी- देंगे। भाई वो उसका अपना मैटर कुछ भी सोचता है, हमने इस बात से कोई मतलब ना। नहीं, आपके काम आप मुद्दे बता रहे हैं, उन मुद्दे हैं भी, फिर भी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा रिक्वेस्ट करेंगे आकर के, तो फिर देखो उनका तो एक ऐसी बात है भाई, चलो उनका अपना काम है, रिक्वेस्ट भी करना, और उनने भाई काम किया, ये बात हम कहा भाई उन्होंने काम किया, वो काम की नीति थी। लेकिन हम तो एक शुद्ध पादरी बात है भाई, हल्का की नुमाइंदगी जो करता है उसका भी फर्ज बनता है भाई, हल्का में हांड की भाई समस्या पूछे, कुछ हो ना हो, लेकिन फर्ज है उसका। गड़बड़ है वहाँ वो ऐसा उसने कभी समाज में आने की हमने नहीं देखी, ये बात।